अच्छा, हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर भी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत डीमार्ट से कर लेते हैं सर। ग्रोथ की बात करें, अनुमान से थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि आय 18% बढ़ी है, 13,711 करोड़ रुपए की आय आई है। 6 नए स्टोर खोले हैं। स्टॉक की बात करें तो स्टेबल सेट ऑफ काउंटर रहा है, 2 साल के हाईज के आसपास जाकर शेयर कारोबार कर रहा है। महीने भर में 10% चला है ये शेयर। डीमार्ट को आप यहां से कैसे देख रहे हैं सर, और करना क्या है इसमें, और जिसके पास है वो क्या करें? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो ये ऐसा शेयर है जो वैल्यूएशंस के हिसाब से पहले भी महंगा था, अभी भी महंगा है और आगे भी महंगा रहेगा। मार्केट इसको रिटेल जायंट समझती है और नंबर्स भी काफी तगड़े आ गए हैं। 18% रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी बैठ नहीं रहा है। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास पहले का खरीदा है तो अगले 1.5-2 साल में डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट करंट पे मुझे लगता है कि कोई बड़ा इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ को देखती है और जिस प्रकार का नंबर एक्सपेक्टेशन है कि Q1 में आएगा। मेरे ख्याल से देखिए, मार्जिन्स में पहले भी थोड़ा दबाव था। मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि टॉप लाइन ग्रोथ हासिल करने के लिए थोड़ा-सा मार्जिन प्रेशर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक डेफिनिटली लॉन्ग टर्म का ग्रोथ स्टोरी तो बरकरार है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है कोई बड़ा री-रेटिंग ट्रिगर नहीं है। तो फ्रेश बाइंग मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बट हाँ, जिनके पास है वो 1.5-2 साल का नज़रिया लेके यहाँ पे ज़रूर होल्ड करें। रिटेल सेक्टर की ग्रोथ जिस प्रकार से आ रही है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बढ़ेगी, उसका फ़ायदा ज़रूर डीमार्ट जैसे स्टोर्स को मिलेगा, जो ग्रोसरी और लो कॉस्ट आइटम्स में काम करते हैं और जहाँ पे इनका एक ब्रांड पुल बहुत ज़्यादा है। ये नज़रिया है एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे ऑपरेशनल बिक्री या फिर ऑपरेशनल अपडेट्स के बाद आज इस पे नज़र रहेगी। पर अविनाश जी, एक बार आईटी काउंटर्स पे आपसे राय लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कई दिनों से मार्केट का पूरा फ्लेवर जो है वो आईटी ही रहा है। कुछ समय में अर्निंग्स भी शुरू हो जाएंगे और कल के सत्र में भी विप्रो और इन्फोसिस के जो एडीआर्स हैं उनमें 2.5 से 3% की तेज़ी देखने को मिली। अविनाश जी, क्या अब जो आईटी का पेन था वो लग रहा है कि फाइनली ओवर हो जाएगा, और क्या लार्ज कैप और मिड और स्मॉल कैप में से अगर चुनाव करना है कि कहां पे आईटी स्पेस में पॉजिटिव नजरिया बनाए, तो आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी, और कोई टॉप पिक्स हैं तो वो भी बताइए। मेरे ख्याल से एक सृष्टि, देखिए आईटी सेक्टर में वापस थोड़ा सा अपटिक तो जरूर प्राइसेस में देखने को मिला है। लेकिन इसका और एक कारण ये भी है कि मार्केट्स में अभी अपॉर्चुनिटीज, अगर हम सेक्टर या स्टॉक्स की बात करें तो बहुत लिमिटेड है। मार्केट बहुत ही जल्दी और बहुत ही छोटे समय में बहुत ही स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस दे चुका है। तो इसलिए जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है जैसे आई, वहां पे वापस रुचि मार्केट को आई है। मुझे लगता है कि देखिए पहला क्वार्टर के नंबर जब आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, तभी मोटा-मोटी एक अंदाजा आएगा कि यूएस और यूरोप के जो कस्टमर्स है वो क्या संकेत दे रहे हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टीसीएस की बात करें, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज, ये सारी जो कंपनीज है लॉन्ग टर्म के लिए काफी वेल पोजिशन्ड है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बाइंग करनी है, तो मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू वेट फॉर Q1 नंबर्स। कमेंट्री के लिए वेट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर तो कोई ज्यादा इनकरेजिंग ना होगा। बट सेकंड हाफ FY25 का जरूर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट्स वापस रिवाइवल साइंस दिखा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो टीसीएस और एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ये 2-3 जो लार्ज कैप कंपनीज है करंट लेवल्स पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का पोटेंशियल देते हैं। बट समय आपको थोड़ा सा लंबा देना है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रेंज बाउंड मूवमेंट ही आपको देखने को मिले। ओके, ठीक है। ये बात सही है कि थोड़ा आईटी स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम है, चला हुआ मार्केट है, तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप, लेकिन देख के ट्रेड कीजिएगा। अपडेट्स की बात करें तो आईएक्स ने Q1 के अपने अपडेट जारी किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 25% बढ़ी है, और कुल वॉल्यूम की बात करें तो 21% का उसमें उछाल है आईईएक्स में। शेयर चल रहा है, पिछले महीने भर में करीब 17-18% ये शेयर चला है। 185 रुपये के आसपास का भाव है। अविनाश सर, आप जरा राय दीजिए, आईईएक्स किस तरह से आप देख रहे हैं, और क्या ठीक भाव पर शेयर है, या फिर आपको लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए इसके? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अभिषेक, जो वॉल्यूम डेटा आया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का और नंबर का, क्वार्टर का और जून महीने का, वो काफी एनकरेजिंग है और मुझे तो लगता है कि Q1 नंबर्स काफी तगड़े आएंगे।
देखिए मार्केट में अभी भी थोड़ी सी अटकलें हैं, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि प्राइसिंग को लेके पिछले टाइम जब इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि क्लियरली कुछ प्राइसिंग मैकेनिज्म यहाँ पे लागू हो जाएगा, और उसके ऊपर 2 और एक्सचेंजेस अभी इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन भी बढ़ा है। लेकिन अभी भी आईएक्स की जो मार्केट लीडरशिप है वो बरकरार है, करीबन 90% का मार्केट शेयर है। फंडामेंटल्स की बात करें तो नंबर्स, इबिटा मार्जिन्स करीबन 80-85% पे ये काम करते हैं, और बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी और प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जिनको थोड़ा सा लंबा अवधि के लिए पोजीशन लेना है, 180-85 एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। करीबन 225-230 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, और नंबर्स के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, प्लस जो वॉल्यूम थ्रूपुट की बातें होंगी, तो वो मार्केट क्लोजली वॉच करेगी, क्योंकि आने वाले साल में अगर ये 20-25% का इंक्रीज दिखाते हैं वॉल्यूम में, तो इसका असर प्रॉफिटेबिलिटी पे जरूर आना चाहिए, एंड FY25 शुड बी लॉट बेटर देन प्रीवियस ईयर। तो ये लेवल पे भी थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें, बट टाइम फ्रेम कम से कम 6 to 12 मंथ रखें। महीने का आपको टाइम फ्रेम रखना है आईएक्स के लिए भी। आप पिछले दिनों, मतलब आज से 4-6 महीने पहले, मार्केट कपलिंग को लेकर जो खबरें आई थी, थोड़ा सा मूड उसने डिस्टर्ब करने का काम जरूर किया था आईएक्स का, लेकिन ये जो वॉल्यूम के जो फिगर आए हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये नतीजों में रिफ्लेक्ट होंगे और ये शेयर यहाँ से चलने के लिए भी तैयार है। एक और शेयर जो कल चल रहा था, क्या वो और चलेगा? हालांकि फंडामेंटल्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अविनाश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे लार्सन एंड टुब्रो के बारे में, क्योंकि 35,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर सऊदी अरामको से, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? और कल की तेजी के बाद भी क्या आपको लगता है कि भाव के लिहाज से ठीक है? थोड़ा सा लंबा समय दें, 6 महीने 8 महीने, तो कोई दिक्कत नहीं है, कमाई करा के देगा ये? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए 3650 में भी अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन करनी है, और कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि 38-3900 का लेवल स्टॉक कंफर्टेबली दिखा सकता है। आई थिंक सबसे बड़ी बात जो एलएनटी की है वो ये है कि देखिए ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा है, प्लस जो आने वाला बजट आने वाला है इसमें वेरी फ्रेंकली जो 2-3 सेक्टर्स है, जैसे डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आने की अपेक्षा रहेगी। और कहीं ना कहीं एलएनटी एक ऐसा स्टॉक है जो तीनों सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्डर बुक तो अच्छी है। आई थिंक अगर मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन मेंटेन करते हैं तो अगले 6-12 महीने में 38-3900 कंफर्टेबली पॉसिबल है। एक साथ खरीदने की चेष्टा ना करें। मुझे लगता है कि अगर किसी को खरीदना है तो थोड़ा एसआईपी मोड में खरीदिए। 3550, 3650 के रेंज में जितना आप खरीद पाओगे, मेरे ख्याल से अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे।